इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो ये कह सके मैंने कभी पाप नहीं किया। बाइबल बताती है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसका मतलब ये है कि जब पाप है तो दंड भी है। क्योंकि अगर हम संसारिक रीति से देखें, जब कोई व्यक्ति पाप करता है, कोई गुनाह करता है, कोई अपराध करता है, मान लीजिए किसी ने मर्डर किया, किसी ने चोरी की, बलात्कार किया, तो हम क्या आशा करते हैं? हम ये आशा करते हैं ना कि जिसने पाप किया है उसको उसका दंड ज़रूर मिले। और जब कभी किसी बलात्कारी को या किसी मर्डरर को या किसी भी अपराधी को जब उसका दंड नहीं मिलता है या जब उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो हमें बहुत बुरा लगता है और हम इस बात को कहते हैं कि ये गलत हुआ। और इसी तरीके से अगर हम देखें तो आत्मिक रीति से भी जब हम पाप करते हैं तो हमारा भी दंड निर्धारित किया गया था और वो दंड था हमेशा की नरक की आग। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 15 में कहा कि जो डाली मुझ में बनी रहती है और फलती है वो किस लायक है? वो इस लायक है कि वो उसमें और साँटी जाए और फले फूले। लेकिन जो डाली प्रभु में बनी नहीं रहती है वो सूख जाती। आप नेचुरल रूप से भी देखें, अगर कोई डाली किसी पेड़ से कनेक्ट नहीं होगी तो उसका हश्र क्या होगा? थोड़े दिनों के बाद वो सूख जाएगी। लेकिन जो डाली अपने पेड़ में बनी रहेगी वो फलती फूलती रहेगी। तो जब हम प्रभु में बने रहते हैं तो हम फलते फूलते हैं और हम उस नरक की आग से बच जाते हैं। और हम देखें कि हम नरक की आग से केवल प्रभु में बने रहने से नहीं बच जाते, लेकिन हमारे लिए एक कीमत चुकाई गई है। हमारे जो अपराध थे, जिसका दंड हमें उठाना था, जो पीड़ा हमें उठानी थी नरक की आग में झुलसने की, वो पीड़ा हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उठाई। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे उस दंड को उठा लिया। हम प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर टंगे हुए देखते हैं और बहुत से लोग जो ये नहीं जानते कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर क्यों लटकाया गया, प्रभु यीशु मसीह को क्यों इतनी ताड़ना दी गई, क्यों उसके मुंह पर थूका गया, क्यों उसको इतने कोड़े मारे गए कि उसकी खाल तक निकल आई, उसके खून बह रहा था, उसका रूप बिगड़ गया था, उसके सर पर कांटों का ताज क्यों लगाया गया? इसलिए ताकि हम उस पीड़ा को ना सहें और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए उस कीमत को चुका दिया। इसलिए आज जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो व्यक्ति ये मानता है कि मेरे प्रभु ने मेरे लिए अब इतनी पीड़ा को उठाया, मेरा प्रभु मेरे लिए मारा गया, मेरा प्रभु मेरे लिए गाड़ा गया, कहानी सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं हो जाती। हमारा प्रभु तीसरे दिन जी भी उठा और जो जीवित है वही हमें बचाने में सामर्थ्य है। क्योंकि जो मरा हुआ है वो हमें क्या बचाएगा, लेकिन हमारा प्रभु जीवित है और उसने हमें पापों के जो दंड था उससे उसने हमें छुड़ा लिया और आज हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण अनंत काल के अनंत जीवन के वारिस ठहराए जाते हैं। तो जब भी कभी आप ये सोचें कि कोई आपसे प्यार नहीं करता, कोई आप अकेले हैं, तो आप उस क्रूस की ओर निहारें कि किसी ने आपसे इतना प्यार किया कि आप किसी दंड को ना सहें, आप किसी पीड़ा को ना सहें। उसने उस क्रूस पर आपके लिए कितना अपमान सहा, कितनी पीड़ा को सहा। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की।